नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा है जिस पर एफआईआर तक हो गई। ये सोशल मीडिया पोस्ट कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने किया, इसके साथ ही कई और लोगों ने किया। छत्तीसगढ़ में इस पोस्ट को लेकर काफ़ी बवाल है। पोस्ट पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के एक वीडियो पर किया गया है जिसमें वो भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि वो झंडा भाजपा कार्यालय में फहरा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, सामाजिक लोगों ने यह कहकर पोस्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। क्या पोस्ट के बाद जिन लोगों ने पोस्ट की है, एफआईआर के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई? आज इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी करते हैं और इस चक्कर में वो मानहानि भी करते हैं, कानून का उल्लंघन भी करते हैं और जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और कठोर कार्यवाही होगी। कांग्रेस के लोगों के पूरे जेहन में इस प्रकार के तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। इससे पहले भी पुरानी बात हो गई, छत्तीसगढ़ में कैसे सीडी कांड फर्जी रूप से कांग्रेस ने कराया। ये किसी को भी बदनाम करने के लिए, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, किसी को भी साख को गिराने के लिए ये किसी हद तक जाते हैं और इस प्रकार के इनके कृत्यों के लिए हमको कानून के दरवाजे को खटखटाना ही पड़ेगा। देखिए, ये दबाव की राजनीति, ये डराने की राजनीति, अगर वो पोस्ट नहीं है तो अजय चंद्राकर को बताना चाहिए कि असलियत क्या है। ये पहली बार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुआ है क्या? हमने तो देखा है अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले कांग्रेस कार्यालय घेराव करने आते यहाँ पे लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर होता है। पत्थर, लाठी, डंडा, पानी बोतल आप फेंको, जूता चप्पल आप फेंको और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर। ये पहली बार नहीं है, 1 नहीं 10 एफआईआर कर लीजिए, आपके एफआईआर से डरने वाले नहीं है। इसलिए दबाव की राजनीति करना बंद करें। ये फेक वीडियो सुप्रिया श्रीनेत के अलावा नेहा राठौर ने भी किया। नेहा राठौर ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके बाद 2 ट्वीट किए, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो भी उज्जवल दीपक जी की तरफ से ही कराई गई। उज्जवल जी, क्या है पूरा मामला और एफआईआर क्या कराए हैं आप? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि सत्ता का दुरुपयोग करके आप लोगों ने एफआईआर कराया है। ब्रिगेन जी, पिछले 3-4 दिनों में कांग्रेस ने 3 पाप किए हैं और मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहला पाप, जब रचनात्मक कांग्रेस की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का अपमान किया। दूसरा पाप, वंदे मातरम गाते समय राजमाता सोनिया गांधी जी ने उसको रोकने के लिए कहा, व्यवधान उत्पन्न किया और राहुल गांधी को बोलते हुए सुना गया वीडियो में कि ये हमारा वर्जन नहीं है, हम वंदे मातरम को नहीं मानते हैं। तीसरा बड़ा पाप, जुर्म, जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर कराई है, भाजपा ने एफआईआर कराई। हमारे प्रतिनिधिमंडल कल गया था, जब सुप्रिया श्रीनेत समेत नेहा राठौर और कुछ अन्य पेजेस ने, यहां तक कि पवन खेड़ा जी और आईएनसी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक अकाउंट से भी एक पोस्ट हुआ 15 अगस्त के दिन, भारत का सबसे बड़ा दिन, हमारा स्वतंत्रता दिवस। उस दिन ये पोस्ट किया गया। अजय चंद्राकर जी को, हमारे माननीय भूतपूर्व मंत्री हैं, उनको ये झंडा फहराते हुए दिखाया गया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा। ये झंडा मार्च 2026 का है, हमारे प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम का है। साफ साफ देखा जा सकता है, पीछे भाजपा के झंडे भी लहरा रहे हैं और उसको ये बताते हुए पोस्ट किया गया कि 15 अगस्त के दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया गया, तिरंगा नहीं लहराया गया। तो तिरंगे का अपमान, पहला जनगण मन, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा तिरंगा, भारत देश के तीनों बड़े प्रतीकों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। और बेशर्मी की हद देखिए आप, जब उनको पोस्ट किया गया, संज्ञान में लाया गया, उसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत ने उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया, नेहा राठौर ने डिलीट नहीं किया। कल जब एफआईआर हुई, दोनों डर के भाग गए, दोनों ने पोस्ट डिलीट किया और उसके बाद पोस्ट किए जा रहे हैं कि हम डरते नहीं है, हम ऐसा नहीं है। अरे पोस्ट का डिलीट किया फिर? अरे भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस दोबारा ना करे। इस बार क्षमा से काम नहीं चलेगा, दंड मिलेगा। अमरीकन जी, ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी,
तीन मामलों का जिक्र जी। कर रहे हैं उज्जवल दीपक जी। कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रगीत का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? एफआईआर हो गई है। देखिए, मैं उज्जवल दीपक जी को कहता हूँ कि पहले कानून को समझ लीजिए। आपने कहा 3 पाप किए, मैं आपके तीनों पापों का जो आपको पाप लगता है तीनों का सिलेवार जवाब देता हूँ। मेघन जी, जब आपके यहाँ से फोन आया कि इस विषय पे आज डिबेट रखना है, तो मैंने सुप्रिया श्रीनेत जी का अकाउंट चेक किया। उसमें जो इन्होंने एफआईआर किया वो है ही नहीं। ये देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि वो मेरे बीच में उज्जवल दीपक जी नहीं टोकेंगे। दूसरा, इन्होंने जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी दूसरा इन्होंने पाप कहा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे सुप्रीम कोर्ट के 2 छोटे भाई हैं, अमरीश रंजन पांडे जी और अंबुज दीक्षित जी। ये लीगल नोटिस है, ये देखिए, ये लीगल नोटिस है। हमने अमित मालवीय जी को भेजा है और ये कहा है कि आपने जो झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, प्रोपोगेंडा प्रयास किया है, उस पर आप सशर्त माफी मांगिए। ये 9 पेज की नोटिस है, मेरे पास उसकी कॉपी है। ये देखिए, ये पूरी नोटिस उनको गई है। और निश्चित तौर पे मैं जो दूरदर्शन में अशोक श्रीवास्तव जी भी हैं, उनको भी गई है, दोनों लोग को। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रगान के बाद, राष्ट्रगान होते तक सारे लोग खड़े थे, सारे वीडियोस हैं, और उसके बाद गलती से कुछ सेकंड का वो वीडियो चालू हो गया था, उसको तत्काल त्रुटि सुधार के उसको बंद किया गया। लेकिन उस क्लिपिंग को काट के एक नैरेटिव सेट कर किया गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि एक सेट किया जा रहा है भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा, अब तो जमानत लेने आना पड़ेगा, हमने कर दी एफआईआर, ऐसा सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर की कॉपी को लेकर स्टूडियो में घूमा जा रहा है, और जिस प्रकार से ये अपराधी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये राजनीतिक प्रचार आप बंद करिए। और निगेन जी, आपके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग बताना चाहता हूं उज्जवल दीपक जी और आपके प्रबुद्ध जनता को। ललिता कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 एसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था एसएससी 1 में कि एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत है। न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि ठीक है अमित कोई जी, प्रमाण नहीं है कि वो अमित जी, पहला चीज। अमित जी, मेरी बात सुन लीजिए, एफआईआर दर्ज होना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने उज्जवल दीपक को नहीं टोका था और पूरी उम्मीद करता हूं कि आज वो मुझको नहीं टोकेंगे। पहला। दूसरा, एफआईआर कोई फैसला नहीं है। दूसरा केस 1973 एसएससी धर्मा रामा भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ नहीं महाराष्ट्र। अमित जी, ये सब लोग जानते हैं कि एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और उसके आधार पे जांच होती है। के शर्मा जी, 3 मामले हैं, 3 मामलों में कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। एक तो जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा मामला है, अजय चंद्राकर के वीडियो को जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट किया और अब एफआईआर हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? के शर्मा जी। देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। दूसरी चीज हम कहेंगे कि आलोचना और उपहास का भी एक सीमा होनी चाहिए। कहां तक आप आलोचना उपहास कर रहे हैं, ये दोनों राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों के लिए भी जागरूकता का प्रश्न है कि कोई भी विषय आपके सामने आ रहा है, उसको आप सोशल मीडिया में कितना उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी, जब ये बात अजय चंद्राकर ने कही, तो मैं छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस ढंग से बातें आ रही है। दोनों तरह से जो बातें आ रही है उनको लेकर के बात आती है। राजनीति में जो घटनाक्रम की बात आ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर वंदे मातरम पूरा चला कि नहीं चला, कि कुर्सी बुलाने की, कुर्सी मंगाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषय में इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो राजनीति में जो जुर्म दर्ज करने की बात हो रही है, ये तो राजनीतिक विद्वेष, तमाम प्रकार की जांच प्रक्रिया को लेकर भी या संवैधानिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों पर सवाल उठते रहा है। अब ये है कि क्या ये एफआईआर दर्ज को लेकर के माफी मांगने से राजनीतिक ये जो अशांति है वो समाप्त हो सकता है, या लोगों में एक जागरूकता की दृष्टि से ये जिसमें कार्रवाई की बात है। ऐसे तमाम प्रकार के बहुत सारी बातें आती हैं। सत्ता में रहने वालों का एफआईआर दर्ज हो जाता है, विपक्ष के पास ऐसी कोई बात है तो उनको भी एफआईआर दर्ज तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार की बात है। राजनीति में यदि जहां माफ किया जा सकता है वहां माफी की भी बात आनी चाहिए कि इस ढंग से कैसे हुआ। लेकिन जनता में एक जागरूकता, एक जिम्मेदारी की बात आती है कि आप इस ढंग से पोस्ट करें या ना करें, या उसकी सत्यता तक पहुंचना चाहिए। सही बात है, सत्यता तक पहुंचना चाहिए। उज्जवल दीपक जी, एक सवाल अमित श्रीवास्तव जी ने किया कि सिर्फ एफआईआर हुई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आरोप सिद्ध हो गया, अपराध सिद्ध हो गया। दूसरा, के शर्मा जी ने कहा कि क्या माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा?
यहाँ पर हम मूल विषय से भटक रहे हैं मृगेन जी। मूल विषय क्या है? क्या आपने वो वीडियो देखा था? क्या आपको लगा प्रथम दृष्टिया वो फर्जी है? मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने दायित्व का पालन करते समय ये सोचना चाहिए कि उसके लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। अब ये क्यों हुआ? 3 दिन तक वो पोस्ट क्यों डिलीट नहीं हुआ? एफआईआर के बाद वो पोस्ट डिलीट क्यों हुआ? अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि वो पोस्ट था ही नहीं। अरे मैं आपको भेज देता हूं व्हाट्सएप पे, पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने। क्या उन्होंने गलत जानकारी पोस्ट की छत्तीसगढ़ के बारे में? छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते, कांग्रेसी भाजपा बाद में, छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते अगर हमारे प्रदेश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ये गलत काम कर रहा है तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। आपको भी संज्ञान होना चाहिए अमित जी। इतनी सब में राजनीतिक विद्वता है कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा ही लहराते हैं हम लोग, आप भी और हम भी। ये जानते हुए भी सुप्रिया श्रीनेत जी ने 3 दिन तक उस भ्रम को बचाए रखा। 20-30 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा और ये भ्रम बैठाया लोगों के मन में कि छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता इतने अपरिपक्व हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। ये सोचिए, ये उनका मूल उद्देश्य था सुप्रिया श्रीनेत जी का, और उसी पे बातचीत होनी चाहिए आज। एफआईआर का क्या होता है, जुर्म क्या होता है, राजनीतिक सूचिता क्या होती है, नहीं। आज हम नॉर्मल बात करेंगे कि नॉर्मली क्या होना चाहिए। क्या कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की हेड हैं। उनको इतनी राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी नेता के बारे में, चाहे वो किसी के भी दल का हो, ऐसा लांछन लगाना जो उनमें खुद तो नहीं है, अकल होती तो वो पोस्ट नहीं करती। आज डिलीट करना पड़ा उनको एफआईआर के बाद। पहले तो बोलती मैं डरती नहीं हूं, फिर पोस्ट क्यों डिलीट किया? क्यों सबूत हटा रही है? पहले मर्डर कर दीजिए, फिर सबूत हटा दीजिए। ये कौन से सुचिता मृगेन जी? इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करने दूंगा आज। ठीक, सिर्फ झंडे की बात होगी। क्या ये कृत्य सही था या गलत था? एफआईआर छोड़िए, आप ये बताइए उन्होंने क्या सही किया था? अमित श्रीवास्तव जी, उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और वो एक तरीके से छत्तीसगढ़ की एक इमेज जो है वो निगेटिव बनाना चाह रही हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो। अगर उनकी पार्टी का झंडा है तो कार्यक्रम को तो वेरीफाई करना ही चाहिए ना। अमित जी। मृगेन जी, शो आपका है, संपादक आप है, कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा कि कौन क्या बोलेगा। आज मैं बात नहीं करने दूंगा, ये दादागिरी नहीं, मैं आपको अमित जी मैं आपको मौका दे रहा हूं। उज्जवल जी आपको नहीं बता रहे, मैं ही आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि एफआईआर आरोप है। अरे झंडे की बात बताइए ना अमित जी। पहले तो आप इनको क्या उनका पोस्ट सही था कि गलत था? कराइए। अरे कानून यहाँ पर कोर्ट में थोड़ी खड़े आप। देखिए क्या आप जीरा कर रहे हैं? जी पहले इनको चुप कराइए आप। विषयांतर जब तक करेंगे तो फिर ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे अपने नेता की तरफ से। नहीं, नाराज मत होइए अमित जी नाराज मत होइए। विषयांतर मत कीजिए ना। आप जो है, जो सवाल हो रहा है कि क्या गलत पोस्ट किया और उसको लाखों लोगों ने देखा, भी तो एक निगेटिव इमेज नहीं बनी छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ से जोड़ना कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि कहां एक स्क्रीनशॉट को लेके जिस प्रकार से आरोपी बनाना क्या पर्याप्त है? एक स्क्रीनशॉट को लेके वीडियो भी दिखा दूं आपके चैनल पे। मैं कहना चाहता हूं कि आपके चैनल पे वीडियो दिखा दूं, मैं आईडी दिखा दूं। चुप रहेंगे कि नहीं आप? अरे आप झूठ बोल रहे हैं जी। मुझे समझ में नहीं आ ये रहा। कोर्ट नहीं, यहाँ पर आप झूठ बोलेंगे। ये जनता की अदालत है, मृगेन जी सब देख रहे हैं आपको। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। कैमरा इधर कीजिए आप। मृगेन जी, आपको डाउट है ना? ठीक है उज्जवल जी ये देखिए वीडियो उनका पूरा। एक एक करके पक्ष रखते हैं, आपका समय आएगा, वीडियो दिखाइएगा, मैं कैमरा जूम करा दूंगा। झूठ बोल रही हैं, फिर उनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, क्यों स्वीकार करें उनका झूठ? ठीक है, मैं जब दिखा रहा हूं आपको, आप विश्वास कीजिए। अमित जी की पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। उज्जवल जी, मैंने कहा ना कि एफआईआर की कॉपी लेके जिस प्रकार से बीजेपी वाले खुद ही अदालत बन गए, खुद ही कोर्ट बनने का, खुद ही जज बनने का फैसला कर रहे हैं। और मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, क्या आपके नेता ने सही काम किया? मूल पोस्ट कहाँ है पहले क्या आपके? मेरे पास है मूल पोस्ट। क्या आपने शिकायत उसके यूआरएल की, पोस्ट आईडी पे की? क्या पोस्ट टाइम आपने स्टैंड सब कुछ किया, सब सबूत मेरे पास है। स्क्रीनशॉट आपने दिखाया, सब सबूत मेरे पास है। बेटा से आपने क्या दिया? सब सबूत है, मेटा ने दिया है। पूछना चाहता हूँ कि मूल पोस्ट और उसका प्रमाण पहले सामने है रखिए, मेरे पास, फिर आप बात पुलिस थाने में। करिए। राजनीतिक निष्कर्ष मत निकालिए, पहली चीज। दूसरा आप चीज, झूठ मत मैंने कहा ना कि बोलिए। गलत कर रही न्यूज़ है चैनल पे बीजेपी, जिस प्रकार से एक एफआईआर कांग्रेस पार्टी को आदत है कर रही है, नकली सीडी बनाना,
अब नकली देखिए पोस्ट बनाना, इनकी नकली गाने जब बनाना। उनको पता है ठीक है नकली उज्जवल जी नेता उज्जवल जी किसी प्रकार उज्जवल जी एक एक करके बात झूठ रखें। नहीं बोलने उज्जवल का जी मौका नहीं देना झूठ है। नहीं, उनकी बात आने दीजिए। नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। एक तो स्क्रीनशॉट लेके ये कहते हैं कि हमने एफआईआर कर दिया, जमानत लेने आना पड़ेगा। अरे साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अरे आप आप जज ही और वकील आप बन जाइए कोर्ट मत जाके बनिए। उनके। और जब हम कहते हैं तो ये बिजकते झूठे हैं। प्रवक्ता के मैं झूठे आपके माध्यम से प्रवक्ता। एक और चीज कहना चाहता हूँ कि पहले मैंने जैसा कहा ना कि एक स्क्रीनशॉट को लेके किसी बड़े नेता को निशाना बनाना कहाँ तक उचित अरे है? वीडियो में बता पहला। रहा हूं, एक मिनट विकेन जी। दूसरा, ये मेरे देखिए पास चुप ही वीडियो नहीं हो है रहे। जी, अभी ये दिखा चुप दें ही नहीं आपको। हो रहे। ये चुप ही नहीं हो रहे, क्योंकि इनको दिखाइए। पता है इन्होंने क्या किया है। ये दिखाइए, मैं बड़े बताता हूँ बड़े वीडियो आपको। इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं तो ये राजनीति देखिए। ये कहता हूँ कैमरा इधर कि ये दिखाइए आप। राजनीतिक लाभ लेने मैं के दिखा रहा लिए हूं आपको पूरा वीडियो। मृगेन जी, पूरा ये स्क्रीनशॉट, राजनीतिक लाभ लेने सब के लिए कुछ, खुद को चर्चा में पूरा बनाने उनके के लिए पोस्ट का एफआईआर किया फ्लो मैं दिखा जाता रहा हूं है, आपको। लगातार किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले असली सवाल ये है कि आपने कहा कि 22 मार्च 2026 का वो वीडियो है, तो 15 अगस्त के उसे रिपोस्ट कौन किया, रिपोस्ट कौन किया, पहले रीलोड कौन किया, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या था, क्या उसको आपने चेक किया? नहीं किया। तो राजनीति में बने रहने के लिए आप जिस प्रकार से आप कर रहे हैं ये दुखद है, और उसको छत्तीसगढ़ से जोड़ना अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए और गलत है। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। जिसने पोस्ट किया, गजब झूठ है भाई। उस वीडियो को जिसने पोस्ट किया और जिन लोगों ने अपलोड किया, सबसे पहले उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। उज्जवल जी, आपने उन लोगों पर भी एफआईआर कराई है क्या? हम आईएनसी छत्तीसगढ़ ने पहले इस पोस्ट को पोस्ट किया, फिर डिलीट किया, हमने उनको माफ कर दिया। क्यों? उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सुप्रिया श्रीनेश जी ने 3 दिन बाद भी पोस्ट जब तक डिलीट नहीं किया तब तक उनको एफआईआर की कॉपी नहीं भेजी गई। नेहा राठौर ने भी कल रात को डिलीट किया जब एफआईआर की कॉपी मिली। आईएनसी छत्तीसगढ़ ज्यादा होशियार है उनसे, मैं बता रहा हूं आपको अपने डिजिटल हेड से। अमित वो जी, बेशर्म है। अमित जी, आईएनसी छत्तीसगढ़ ने इसको पोस्ट को डिलीट कर दिया और अमित जी भाग चुके हैं अमित जी, चर्चा से। अमित जी रण छोड़ के जा चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेश जी की तरह, जैसा पोस्ट डिलीट करके भाग गई वो। नहीं अमित जी भागे नहीं है, इंटरनेट की दिक्कत है, वो फिर जुड़ेंगे, अभी जुड़ने की कोशिश की जा रही है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस तरह की पोस्ट आईएनसी छत्तीसगढ़ ने की, बाद में उनको वास्तविकता का पता चला, डिलीट कर दिए। सुप्रिया श्रीनेश जैसे नेता को ऐसा करना चाहिए क्या? और जब वास्तविकता पता चल गई तो उन्हें भी अपना पोस्ट डिलीट कर देना चाहिए। एफआईआर का इंतजार क्यों कर रही थी? निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होना, उसमें सबूत और किसने रिपोस्ट किया, किसने पोस्ट किया, ये एक अलग कानूनी विषय हो गई। बात ये है किसी राजनीतिक दल में इस ढंग से पोस्ट होना सही नहीं है, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, पता लगाना इतना कठिन नहीं है कि ये वास्तव में कुरूद में या धमतरी में जो हुआ है कांड, भाजपा कुरूद में कार्यक्रम होता है और 15 अगस्त को एक अतिथि के रूप में अजय चंद्राकर विधायक जो है वो वहां ध्वजारोहण करते हैं, उसको लेकर के इतनी बड़ी बात करना, तो एक जो नैरेटिव, झूठा नैरेटिव की जो बात चली, राष्ट्रीय स्तर भी क्या एक संदेश है। और मैंने पहले ही कहा कि क्या माफी मांगने से ये बात आगे बढ़ सकती है? तो राजनीतिक दलों को इस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और आगे सचेत रहना चाहिए कि इस ढंग से पोस्ट करने से आप राष्ट्रीय स्तर पर न केवल उस विधायक की छवि धूमिल हो रही है, छत्तीसगढ़ की भी छवि जो धूमिल होती है इस प्रकार से। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सत्यता की पहचान कीजिए। अब विश्वसनीयता का जो संकट सोशल मीडिया में पैदा हो रहा है उसको लेकर भी आम लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ा इस मुद्दे को और बड़ा करना चाह रहा हूँ। इससे पहले पीएससी का रिजल्ट आया, उसमें कुछ बच्चों का नाम अलग अलग तरीके से था, उसको लेकर भी कांग्रेस ने पोस्ट किया। बाद में खंडन आया, पीएससी की तरफ से आया और कांग्रेस को सोशल मीडिया पे किरकिरी का सामना करना पड़ा। अभी अजय चंद्राकर का वीडियो है, क्या नहीं लगता कांग्रेस में ये वीडियो और ये सब पोस्ट करने से पहले कोई चेक करने का मैकेनिज्म है, होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि किरकिरी लगातार हो रही है, ऐसा पहला मामला नहीं है। देखिए, ये वैसे ही नैरेटिव सेट करने का प्रयास और झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभी आपके चैनल में उज्जवल दीपक जी ने कहा अमित श्रीवास्तव भग गए। अरे मैं भगने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ, भगोड़ा नहीं हूँ, रणछोड़ दास नहीं हूँ। उज्जवल दीपक जी माइंड इज, मैं भगने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ। सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक सवालों का नहीं 100 सवालों का जवाब दूंगा। भगने वाला प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव नहीं है उज्जवल दीपक जी, याद रखिएगा। ये यही ऐसे ही झूठ फैलाते ब्रिगेड जी है। और जैसा मैंने कहा ना, एक एफआईआर की ऐसे ले लेते कॉपी। अब तो मैं सुन रहा था इनका इंटरव्यू, मेरे अनुज है, बहुत प्री भी है मेरे को, लेकिन अनुज है मेरे। अरे ऐसा मुद्दे लगा पे आइए आप ना। कह रहे थे एक इंटरव्यू में
अब तो उनको जमानत कराने आना पड़ेगा। अरे जांच होने दो मित्र, अरे जांच मुद्दे पे तो आइए अमित जी। अरे पूरे मुद्दे में पीएससी पे अभी बोला मृगेंद्र जी ने, पीएससी पे गिरगिरी हो गई आपकी। हो गए हो इसी प्रकार से। दूसरा सीडी अभी आपने कहा सीडी कांड आपको मालूम ही है, जवाब दे देता हूं। हमारे एक और वरिष्ठ मंत्री की सीडी आपके नेता ने बनवाई, उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया, जांच चल रही है, बीजेपी से भी होती है। मैंने कहा ना, ये देखिए नोटिस भेजे हम लोग आपके अमित मालवीय जी को, जवाब उसका जवाब मिल जाएगा, चिंता ना करें। 3 दिन से जवाब नहीं दे रहे, हटा दिया उनको आपके संगठन ने। ये नोटिस गई है हमारी उनको, जवाब नहीं है उनके पास। मेरे 2 छोटे भाई, मैंने एक बार भी झंडा शब्द नहीं बोला इन्होंने अभी तक, पता मुझे। और अमरीश रंजन पांडे, एक बार भी झंडा शब्द का उल्लेख नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक बार भी माफी नहीं मांगी अजय चंद्राकर जी से, समझ लीजिए। एक बार भी माफी नहीं मांगी छत्तीसगढ़ की जनता कमेटी ने, पूरी तरीके से फ्लैश हो गई है। ठीक है अमित जी, अमित जी, आप अभी कह रहे थे, जैसे उज्जवल दीपक जी ने कहा कि आप भाग गए हैं, आप भागने वाले नहीं है, मैं भी जानता हूं, मैं तुरंत बताया कि नेटवर्क की दिक्कत है। झंडा पर ये सवाल कर रहे हैं उज्जवल दीपक, झंडा पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ FIR पे बोल रहे हैं। झंडा शब्द का उपयोग नहीं किया उन्होंने तक। देखिए, चाहे झंडा हो, चाहे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, और मैं आपको बता दूं, हम तब से हाथ में हमारे पूर्वज लेके चल रहे हैं, पार्टी के लोग लेके चल रहे हैं, तब से, जब से उनको लड़ाई लड़नी पड़ती थी देश के विभाजन की, देश का विभाजन करवाते समय हम बोल रहे हैं, पाकिस्तान बनाते समय गाने पे लोग वही वाला, वही पूर्वज, तब ये माफी वीर जिन्होंने लाखों लोगों का कत्लेआम कराया, तब ये माफी वीर माफी जिन्होंने मांगते थे। आपातकाल लगाया, हमारे भाजपा से राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। खान से गांधी बन गए, वही वाले माफी वीर लोग हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, नैतिकता की शिक्षा देंगे, राष्ट्रवाद से हमें शिक्षा देंगे। ये माफी मांगने वाले लोग झंडे की बात कीजिए, झंडे की। अमित जी आज आप इतने गुस्से में क्यों, पहले ये बता दीजिए भाई, आप बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। उज्जवल दीपक तो आपके डिबेट पार्टनर हैं। भी नहीं कटा आजादी में, और अपने आप को सही बताने का प्रयास करेंगे। आपने विभाजन के लिए संघर्ष किया था, आजादी के लिए नहीं किया था। विभाजन के लिए संघर्ष किया था आप लोगों ने, आजादी के लिए नहीं किया था। आपकी सोच है, आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया था। ये आपकी व्यक्तिगत आप लोगों ने देश को विभाजित कर दिया, पता है आपको। ठीक है पाकिस्तान बना दिया। उज्जवल जी विभाजन पे आ जाएंगे, उस पे अलग डिबेट कर लेंगे। आज मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ का एक वीडियो गया, उसके बाद आपने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का भी मुद्दा उठाया। एक फाइनल कमेंट लूंगा अमित जी कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रही है और आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी के झूठ के नैरेटिव प्रोपोगेंडा को हम फ्लैश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम 3 दिन से नोटिस भेजे अमित मालवीय जी को, उनका जवाब नहीं आया। संगठन ने माना कि वो बार बार गलती करते, प्रोपोगेंडा सेट करते, वहां से उनको हटा दिया गया। आपका एक सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा और हम पहले भी फॉलो करते थे, आगे भी करेंगे कि ऐसा कोई भी गलत चीज ना डले, क्योंकि जैसा केके भैया ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि हम विश्व, ये अगर कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम भी सबसे पुरानी पार्टी है। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों की है। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक आप फैसला मत करिए उज्जवल जी, कोर्ट को देखने दीजिए क्या होता है, पुलिस को देखने दीजिए, लेकिन जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, हम उसके डट के लड़ेंगे, इनको हराएंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं उज्जवल जी, ऐसा कोई भी कृत्य अगर कुकृत्य आपकी पार्टी का आपको नेता करेंगे तो उसके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, एक बार नहीं बार बार दिया जाएगा। ठीक है, उज्जवल दीपक जी ये बोल रहे हैं डट कर लड़ेंगे और हराएंगे, पूरे सबूत है ना आप लोगों के पास। एक फाइनल कमेंट। मेटा डेटा, उसका वीडियो, स्क्रीनशॉट, URL, ID सब कुछ मेरे मोबाइल पे है। आप कैमरा यहाँ पे करेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी से मेरा एक ही आग्रह है कि कोई दिमागी जो नक्सली है ना, उनका पक्ष लेना बंद करें और अपने आप को दिमागी नक्सली बोलना भी बंद करें। इन्हीं नक्सलवादियों ने आपकी पूरी अग्रिम पंक्ति के नेताओं को मर्डर किया था झीरम घाटी में, और उसके बावजूद अगर नक्सलियों को रोल मॉडल मानने में, नक्सली अपने आप को मानने में इनको गर्व होता है, तो मुझे तो शंका है कि झीरम घाटी हमले में, जैसा सब लोग कहते हैं, जरूर किसी कांग्रेसी का हाथ। ठीक है, बहुत गलत बात, मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के अगर ये कह रहे हैं तो या तो उन्हें नाम डिस्क्लोज करना चाहिए या आपके लोकप्रिय चैनल पे पहले माफी मांगना चाहिए। सिर्फ फैलाने के लिए झूठ सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोग और 140 करोड़ दिमागी नक्सली चाहते हैं कि झीरम कौन करवाया। दिमागी नक्सली किसने कहा? ये कह रहे हैं
चिदम्बरम जी ने कहा, नहीं तो आपको माफी जो गृह मंत्री थे जब झीरम घाटी हुई थी तो आपको माफी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा आरोप आप अगर देश लगा से रहे हैं, माफी कौन तो आपको मांगेगा माफी अमित मांगनी जी? चाहिए। छत्तीसगढ़ से माफी कौन मांगेगा? ठीक है नहीं तो नक्सलियों आगे की आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं, मजाक बन के रह जाओगे ठीक पार्टी है में अमित जी, और छत्तीसगढ़ में। दिमागी कौन? नक्सलियों पर फिर कभी बात कर लेंगे। आज जो विषय था वो मूल रूप नहीं से कर ये था। लीजिए। देखिए, इस देश में प्रश्न पूछना अगर दिमागी नक्सली है, तो अगर इस देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सली है, अगर बच्चे अमित जी का इससे चेहरा प्रश्न लाल हो करते हैं, चुका है, तो ये पसीना क्या आ रहा है कहते हैं, उनको। दिमागी नक्सली है। अगर इस देश में प्रश्न पूछना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अमित जी लेकिन की सरकार तिलमिलाहट से बता सवाल रही है, कितना करेंगे, तिलमिला चुके हैं सरकार वो। को जवाब देना पड़ेगा। कितना बौखला सरकार चुके हैं दायित्वों वो। से बच नहीं सकती। सरकार ऐसे जवाब कठिन देने से सवालों भाग से नहीं भागना सकती। नहीं है अमित जी, कठिन सवालों से चेहरा लाल नहीं करना है ठीक है, आपको। कठिन पसीना नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है अमित जी, आज बहुत गुस्से में है का हर कार्यकर्ता आपकी जवाब देने के लिए सक्षम है। अमित जी, आज आप बहुत गुस्से में हैं, शुरू से ही आप गुस्से में थे। लेकिन आज की चर्चा हमारी फोकस थी कि क्या छत्तीसगढ़ में जो वीडियो वायरल किया गया उसकी जांच परख नहीं करनी चाहिए। इस पर नेहा राठौर का एक वीडियो है, अंत में आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है कि हम डरने वाले नहीं है एफआईआर में, और डर के ट्वीट डिलीट करके भाग गई। भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करवाई है। आज तक ये भाजपाई अपनी पार्टी के उस वीआईपी पर एफआईआर नहीं करवा पाए हैं जिसे स्पेशल सर्विस न देने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। झंडे से मुंह पोंछने और नाक साफ करने वाले इनके नेता अभी तक महान बने बैठे हैं। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।